नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट नोटिस अपलोड किया गया है। यह जो नोटिस है यह पीटी 2023 के अंदर नोटिस अपलोड किया गया है। जैसा कि आयोग ने बताया है कि इसका जो विज्ञापन का प्रकाशन जो तिथि है वो आपका 1 अगस्त 2023 को इसका विज्ञापन जो है वह जारी कर दिया गया है। अर्थात आज से आप लोग अपना फॉर्म भरना प्रारंभ कर सकते हैं पीटी 2023 का। और इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 30 अगस्त 2023 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। अगर आप अपने आवेदन में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो आपका 6 सितंबर 2023 जो है इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। संशोधन के पश्चात आप लोग 2022 का फॉर्म भरे होंगे, आप लोग बहुत सारी प्रक्रिया आपको पता होंगी। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत विशेष रूप से लिखी गई है कि 2023 का जो पीटी का पेपर हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था वो आपका 25 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया था। तो उसकी जो अवधि है वो आपका पूरे 1 साल तक उसकी अवधि जो है मान्य है। अर्थात 24 जनवरी 2024 तक जो है पीटी 2022 जो है प्रभावी रहेगी। अर्थात जितने भी वैकेंसी अभी आने वाली है उन सभी वैकेंसी के लिए पीटी 2022 जो है वह मान्य है। और इसके पश्चात ही 2023 का जो पीटी का जो रिजल्ट रहेगा वह आपका मान्य होगा पूरे 1 साल तक। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि जितने अधिक से अधिक नंबर आ जाएँ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आपको लोअर की वैकेंसी देखने को मिलेगी और भी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर पोस्टों की संख्या आपकी 300 से 400 पोस्ट ही आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपके नंबर कम से कम आपके 80 नंबर आपके रहे, तभी आप उन सब परीक्षाओं के लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे। और यहाँ पर आयोग द्वारा बताया गया है कि आयोग जो यूपीटीपीएससी है वह 1900 पे स्केल से लेकर टोटल 4600 पे स्केल तक जो है वह सीधी भर्ती आयोजित करता है यूपीटीपीएससी। इसके पास जो है यह योग्यता है। तो आप लोग पीटी 2023 का फॉर्म आ गया है, उसको आप लोग फॉर्म भरना प्रारंभ कर दीजिए। और उसके सिलेबस को भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसके फीस आपकी वही 185 रुपये रखी गई है पीटी 2023 के फॉर्म की। यह सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 185 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये और दिव्यांगजन हेतु लिए जो है 25 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है। तो यह इस प्रकार की शुल्क रखी गई है। और जो पहला सिलेबस था, इससे पहले कुछ लोग कह रहे थे सिलेबस परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। आइए हम लोग इसके सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में वही आपका भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश में आपको सिर्फ सम्राट अशोक को पढ़ना है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये आपका भारतीय इतिहास है। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। भारतीय इतिहास के टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसी अंतर्गत आपका क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। टोटल जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जो है 5 अंक निर्धारित किया गया है। और भूगोल के लिए भी आपको 5 अंक यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है, जिसमें आपको भारत एवं विश्व भूगोल पढ़ना है, नदी तथा नदियों घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, जलवायु और मौसम पढ़ना, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है। तो टोटल जो है भूगोल के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अर्थव्यवस्था के लिए टोटल 5 अंक निर्धारित किए हैं, जिनमें आपको 1947 से लेकर 1991 तक आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। साथ में योजना एवं पंचवर्षीय योजनाएं टॉपिक है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र है, हरित क्रांति है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार है, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था उनके बाद की अर्थव्यवस्था, फिर आपका वर्ष 2014 के बाद आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। इसी प्रकार से भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है आपके सिलेबस में, जिनमें आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध,
न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो यह इस प्रकार जो है पॉलिटी से 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। सामान्य विज्ञान से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से प्रारंभिक अंकगणित के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए, जिनमें आपका पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। इस प्रकार जो है प्रारंभिक अंकगणित के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से सामान्य हिंदी के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिनमें आपका संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, लिंग, समशब्द, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं गद्य व पद्य में। तो टोटल सामान्य हिंदी के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से जनरल इंग्लिश के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें आपको व्याकरण पढ़ना होगा और आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग के लिए वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या पर आधारित और अक्षर पर, और आपका न्याय निर्गमन से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से करंट अफेयर के 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला जो सेक्शन है सामान्य जागरूकता का, इसमें भी आपको 10 अंक निर्धारित किया गया है आपके सिलेबस के अनुसार, जिनमें आपके भारत के पड़ोसी देश हैं, देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनको मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन और प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। तो इससे जो है 10 अंक निर्धारित किया गया है आपके सिलेबस में, और साथ में जो है पुरस्कार एवं विजेता और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण है। और यहाँ पर हिंदी के अपठित गद्यांश आपके आएंगे 2, और प्रत्येक में जो है 5 प्रश्न रहेंगे। टोटल जो है 10 अंक इसके लिए निर्धारित किया गया है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण जो आएगा 2 आएगा, और प्रत्येक से 5 प्रश्न, टोटल जो है 10 अंक यहाँ निर्धारित किए गए हैं। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से 2 तालिकाएँ आएंगी, जिनमें प्रत्येक के लिए 5 प्रश्न निर्धारित किया गया है। टोटल 10 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। टोटल जो है ग्राफ और तालिका से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे टफ टॉपिक आपका यही है। बहुत से लोग 65 नंबर 60 नंबर तक लाएं, लेकिन इसी 20 में से आपको अधिकतम नंबर यहीं पर अगर आप गेन कर लेंगे तो आप लोग आसानी से 80 अंक जो है वो प्राप्त कर लेंगे। आप लोग पूरा प्रयास करिएगा कि टारगेट आप लोग 80 रखिएगा, और टारगेट के आसपास ही आपके नंबर आए, क्योंकि अगर जो लोग तैयारी लोअर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और या जो सीमित वैकेंसी आने वाली है, उन सभी के लिए जो है जो एलिजिबिलिटी होगी वो कट ऑफ 80 के आसपास ही रहेगी। तो आप लोग पूरा प्रयास करिए, अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिए। और इसके लिए हमारा फुल पेड ग्रुप भी लॉन्च होने वाला है। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है हमारे पीटी 2023 के फुल पेड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको लेकर इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।